Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन अक्सर आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं एंड उनका फीलिंग्स आपके लिए क्या है. ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं. इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में लगातार फोकस कीजिए एंड उनको विजुअलाइज कीजिए एंड देन वी विल सी द रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Just a second guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड उनका अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. आज का जो स्केच है वो एंजल का है तो इसलिए मैंने कुछ खास नहीं बताया आपको. ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो द वे दिस पर्सन, ठीक है, द वे दिस पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर, ठीक है, आई डू फील लाइक, ठीक है, कि जिस तरह से एक सम्राट अपने, ठीक है, केबिन में बैठते हैं, मतलब अपने जो सिंहासन है उसमें बैठते हैं, उस तरह से ये इनकी पर्सन की एटीट्यूड है. काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अपने दुनिया में जो एनवायरनमेंट होता है ना, वातावरण होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हार्श मेंटालिटी के है ये इंसान. ठीक है, मतलब क्या है ना, उनको तौर तरीका उसी तरह से करने पड़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा डैशिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं. आपके पर्सन अगर मेल है, अगर वो बाइक राइड्स करते हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लड़की लोग उनके ऊपर फिदा होते होंगे. मतलब जिस तरह से यहाँ पे देखो एक एंजल विंग्स भी आए, यहाँ पे एंजल मतलब मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे एंजल आ रहे हैं. तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स या रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई देते हैं. देखो ये पर्सन की जो मुझे यहाँ पे हालत दिखाई दे रहा है, उनका सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नाखुश है अपनी ज़िंदगी से. क्योंकि देखो सक्सेस शायद उनको मिला होगा, लेकिन ऑलवेज ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सफलता हमेशा एक प्राइस के साथ आता है. ठीक है, क्या प्राइस उन्होंने चुकाया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर ध्यान दिया. फैमिली रिलेशनशिप्स, जो ट्रेडिशनल फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं ना, भाई बहन संबंध, माता पिता के संबंध, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अपने परिवार के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप, ये मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मेंटेन करते हैं, बट कहीं ना कहीं पे उनको भी इग्नोर किया और आपको भी इग्नोर किया उन्होंने. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो मायने रखते थे वो है मीटिंग्स मीटिंग्स, डिस्कशंस, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना. ठीक है, अपने व्यवसाय में अव्वल आना. मतलब जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट, अगर ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर ये स्टूडेंट है, तो किस तरह से ये जीत सकते हैं, किस तरह से वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेकंड पोजीशन उनको पसंद नहीं. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आई डू फील आपके पर्सन हो सकता है एरीज हो, टॉरस हो, स्कॉर्पियो हो, मेष वृश्चिक हो सकते हैं. ओके, वृषभ राशि हो सकते हैं आपके पर्सन. आई डू फाइंड कि दो लव एंगल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है. मुझे लग रहा है आपके पर्सन के साथ किसी ऐसे पर्सन के संबंध है
अभी भी है वो रिलेशनशिप, लेकिन आपसे वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको उन्होंने इग्नोर करने का मतलब उन्होंने चांस भी लिया होगा। अगर उनके ज़िंदगी में कोई नहीं रहते तो शायद वो इग्नोर नहीं करते, और हल्का से वो पतली गली से बोला जाता है ना, निकल गए वो। अभी देखो, अगर वो सूरज के जैसा बनना चाहते हैं तो सूरज के मतलब सन इज़ अ लीडर, राइट। तो कहीं ना कहीं पे सूरज की तरह आपको उसके सामने अगर जाओगे तो झुलस भी जाओगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम पहले दिन में शूज़ पहनते हैं ना नए नए, तो उस शू में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, शायद हमारे पैर के पीछे वो कट हो जाता है उस तरह से। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन स्ट्रिक्टली कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है। आई डू फाइंड आपके पर्सन कुछ इस तरह से जगह पे रहते हैं जहाँ पे हो सकता है कि 4-5 ही घर हो आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा शांत वातावरण में ये रहते हैं, या रिसेंटली इन्होंने कुछ परचेज किया या आप लोग परचेज किए थे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन है। 3-4 तो टर्टल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। ये इंसान अपने शेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अपना जो असली रूप है शायद आपने पकड़ लिया होगा, लेकिन ये अपना असली रूप आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये आपके लिए डीप फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे एक लेडी यहाँ पे इस तरह से लाउंज में जिस तरह से बैठे रहते हैं ना सोफा में, मुझे लग रहा है ये आप भी हो सकते हैं कि जिस तरह से आप बैठे हो। अगर ये आप नहीं हैं तो इनके घर में ऐसा कोई हो सकता है कि रात के समय पे आते हो या इनके साथ प्राइवेटली रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जो ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप जो शायद किसी को इसके बारे में नहीं पता। ये इंसान की देखो उंगली आ रही है जहाँ पे एक थैली को पकड़ रहे हैं, मतलब दे आर टू मच मटेरियलिस्टिक। देखो इनके थंब आ रहे हैं और थैली भी आ रही है। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप भी हो सकते हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या आर्ट साइन, एनीवे सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बोलूँगी। यहाँ पे टी लेटर, एल लेटर, वी लेटर, एन लेटर, एच, आई इज वेरी कॉमन। ये जो इन्होंने जो थैली को पकड़ा था सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डार्क एनर्जीज ही है। मतलब क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान धीरे धीरे ट्रैप होते चले जा रहे हैं, उनको खुद पता नहीं चल रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, लेकिन कहीं ना कहीं पे कांटेक्ट अगर करना है तो शायद आपको बोलेंगे कांटेक्ट करना, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जब आप पूछते हो कि आप मुझे टाइम या आप मुझे समय क्यों नहीं देते हैं तो वो बोलते होंगे कि मैं आज जहाँ पे हूँ मैं बहुत हार्डवर्क करके वहाँ पे पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, आप प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने दो, हम तो है ही ना साथ में। इस तरह का भी मेंटालिटी हो सकता है इनका, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस, यहाँ पे 2 पर्सन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे 1 पर्सन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, आपके बच्चे थे, शायद आप अपने बच्चे से अलग होके रह रहे हो और ये अलग जगह पे रह रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है आप हमेशा इनके लिए वेट किया करते थे, ठीक है, कब वो दरवाजे पे खटखटाएंगे, नॉक करेंगे और आप दरवाज़ा खोलोगे और आपको उनको पति ये आते आते बहुत ज़्यादा लेट नाइट कर देते थे। या ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज करते करते शायद आप अपने चेयर पे ही सो गए, सोफ़ा पे ही सो गए और इनका मैसेज नहीं आया। फिर जब आपने इनको कॉल किया तो उनको आपको बोला गया कि मैं अभी बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ या लेट आई हूँ, मुझे प्लीज़ सोने दो, प्लीज़, आई विल जस्ट कॉल यू बैक, ठीक है। फिर उन्होंने शायद कॉल बैक भी किया होगा,
लेकिन कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे थे कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा किए, क्यों उस दौरान हमको उस जगह पे जाना था, तो वो सब का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझे उन्होंने। मुझे लग रहा है इट्स लाइक द फूल कार्ड। यहाँ पे देखो फूल कार्ड है। ये फिर से कोई न्यू प्रोजेक्ट, नई डायरेक्शन, न्यू जर्नी पे रिस्क लेने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हेवी फाइनेंशियल लॉसेस हुई है, उसके बाद फिर से इन्होंने एक चांस लिया है और आपके साथ ये शायद शेयर भी करेंगे या शेयर कर चुके हैं कि उनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, तो इसलिए वो कर्जा चुकाने के लिए भी हो सकता है, डेब्ट को पे करने के लिए भी हो सकता है, ये इंसान जो है ना उस कर्जे को चुकाने वाले हैं। ये अपने कुछ लोग आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स से इनके पेरेंट्स की बातचीत तो हुई थी, सब कुछ सही भी था, लेकिन अचानक शायद इन्होंने पोस्टपोन कर दिया या इन्होंने बताया कि ठीक है हम बाद में देखते हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच लेता हूँ, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो फिर आप पूरी तरह से ना, आपका जिस तरह से दुनिया हिल जाता है, जहाँ पे एक सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मेंटल सपोर्ट नहीं है, तो अब हिल गया आपका दुनिया, क्योंकि आपका दुनिया तो वही थे ना। अभी देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, मुझे यहाँ पे एक टावर भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मैंने आपको टावर बताया, यहाँ पे टावर भी बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस टॉल बिल्डिंग, बट ये कोलैप्स नहीं है। यहाँ से धुआं बिल्कुल निकल रहा है, बट यहाँ पे कोलैप्स नहीं है। सो ये रीयूनियन जरूर चाहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दे वांट रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन, बट ऑन सम सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के ऊपर। अब दोनों ने काफ़ी अच्छा क्वालिटी समय बिताया है, ये उनको पता है, ये सारे मेमोरीज है, कुछ पैशनेट मोमेंट्स भी हुए होंगे जहाँ पे आप इनके साथ इंटीमेट हुए थे। देयर वाज सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड यू बोथ हैड एंजॉयड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा था कि जिस दौरान आप लोग इंटीमेट हुए एंड आफ्टर फ्यू डेज if you are a lady watching this video, you got pregnant, maybe it is possible, not for everyone, even अगर husband wife भी थे शायद इस तरह का कुछ हुआ था, बट ये बच्चे नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था ये बच्चा उनके करियर ग्रोथ के लिए पूरी तरह से, ठीक है, अगेंस्ट में जाएगा। सो उस दौरान से कुछ मतलब बहुत इंटीमेट होने के बावजूद भी ये इंसान किस तरह से अपना जो है ना स्टेटमेंट्स को बदल दिए, मैनिपुलेट किए। पहले तो दिखाया कि आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मदहोशी बहुत ज़्यादा है, बट उन्होंने निभाया नहीं। अभी हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे का ही यहाँ पे तस्वीर बन रहा है। मैं ऐसा नहीं देख के बोल रही, मैंने ऐसा ही बताया था कि मुझे फीलिंग्स आया था और यहाँ पे तुरंत इस तरह से आया। दिस इज द फेस ऑफ अ बेबी। सो ये जो इंसान है, यूनिवर्स प्लीज बताए इनका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, सिचुएशंस क्या होगा इसके बाद। देखो एक मशाल जलाते हैं ना, एक मशाल। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप काफी ज्यादा रिबेलियस हो चुके हो, आपको और अन्याय आप बर्दाश्त करने लायक नहीं बचे और आप जोरदार, मुझे लग रहा है यू विल बिकम अ रेवोल्यूशनिस्ट नाउ। देखते हैं इस इंसान का फैसला किस तरह से रहेगा। आपको नहीं लग रहा है एक पोर्ट्रेट बन रहा है कि ड्राइंग्स बन रहे हैं कि सर के ऊपर यहाँ पे देखो कुछ कीड़े भी आ रहे हैं। इनके दिमाग के बहुत ज़्यादा मतलब 13 नंबर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 13। तो समहाउ दिस पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अपने घुटनों पे आके आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, बिकॉज आई कैन फील एंड दिस थिंग दे विल ऑफर इट टू यू। ऑफ कोर्स दे विल ऑफर इट टू यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनली लग रहा है देयर विल बी द यूनियन, देयर विल बी द रिकंसिलिएशन। यहाँ पे यूनियन होके रहेगा। यहाँ पे पिग आ रहा है, पिग मतलब बहुत प्रोटेक्टिव। यहाँ पे देखो दोनों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ, लेकिन फाइनली ये सरेंडर करेंगे। देखो यहाँ पे घुटनों पे टेक रहे हैं आपके, ठीक है, सरेंडर तो ये करेंगे रिलेशनशिप में। और मैं देखती हूँ
ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है बैठ के काम करते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आप भी करते हो। जब आप यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 22 हो सकता है कि आप देखो, या हो सकता है कि आपको यस मुझे देखना पड़ता है, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। 9 या 6 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, या हो सकता है 8 इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली 6, 3 इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है मे बी 33, 333 आप देखो, या 22 आप देखो, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके जिंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना और कोई भी रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा अहमियत ना देना, और हमेशा लग्जरी, हमेशा पैशनेट रिलेशनशिप के ऊपर, जहाँ पे कोई फाइनली जाके तो कोई मज़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सारे रिश्ते जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन देते हैं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। वो सारे जो नेस्टी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए मज़ा तो देंगे, बट इट विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग रन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो सहन शक्ति है कि आप इस पर्सन को इतना दिन आप झेले हो, और ये पर्सन भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि आपने उनका जो एरोगेंस है उसको टॉलरेट करते हुए भी आपने इनके साथ संबंध बनाया है, और हमेशा आप ही ने इसको मेंटेन किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज दैट यू हैड डन। नाउ लेट मी सी यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो लेट मी सी, ओके, ठीक है, फोकस कीजिए अपने ऊपर। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ओके। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको आज़ादी दे रहे हैं। आप इस रिश्ते से हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहेंगे। आपके लिए अबंडेंस से, आपके लिए डिफिकल्ट टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, ठीक है। जो मुश्किल समय था, जब आपको लगा था कि पैरों तले ज़मीन खिसक गया किसी की बात सुनकर, ठीक है, क्योंकि देखो शारीरिक संबंध होने से या बहुत दिन रिश्ता रहने से दिल को चोट बहुत ज़्यादा पहुंचती है, ठीक है, आत्मा को चोट पहुंचती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो द सोल गेट्स अफेक्टेड, नॉट ओनली द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपके डिसीजन है कि क्या आप करना चाहोगे इस रिलेशनशिप में। देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी संबंध में जो भी हुआ आपके साथ इनका, इसमें ना कोई गलत है ना कोई सही है। आपको लग रहा है ये गलत है, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं जगह पे आप गलत हो। प्यार में जब होता है ना तो कोई गलत नहीं होता है। यूनिवर्स आपको शायद अपने ऊपर ब्लेम आप दे रहे हो कि मैंने गलती कर लिया, ठीक है, इस तरह से अपने आप को ब्लेम मत करना। प्यार में कोई गलत नहीं है। बात ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं पे आपका चॉइसेस जो है ना वो मैटर करता है। आप किस तरह का चॉइसेस अपने लाइफ में रखते हो, ठीक है। देखो क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू हैव अनहैप्पीनेस। अगर आप इनको क्रिटिसाइज करते हो, उन्होंने आपको किया था, पलटा आप भी करोगे तो आप स्पिरिचुअल नहीं हुए। समझ में आ रहा है ना। किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरह से कर्म करते हैं उसका सज़ा उसको मिल ही जाता है, या उसका रिवर्स उसको मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं सो यू कैन। देखो देयर आर 3 फ्लावर्स, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 गुना उनको वापस मिलेगा। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स किया है तो 3 गुना उनको मिलेगा। अगर आपने इनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया है तो आपको 3 गुना हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में, पहले से ही मुझे लग रहा था इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा, अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। स्पेस दे दो। जो आपका है आप ही का रहेगा, और जो आपका नहीं है वो उड़ के चला जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत लगता है कि इस रीडिंग में मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर आपको रहना है इस रिलेशनशिप में
You have to accept each other's fault and you have to accept each other's best side as well as negative side. अगर आपको नहीं रहना है so you can move on, ठीक है। लेकिन क्रिटिसाइज करने से कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्रिटिसाइज करने से ना कुछ इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। अगले रीडिंग पे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।